क्या यार सृष्टि, ये भी कोई टाइम है अलार्म लगाने का? सुबह के 6 बज रहे हैं। अलार्म कब लगाया जाता है मैडम? शाम के 6 बजे। सारी नींद खराब करती। एक तो अलार्म, ऊपर से ये भजन। तो चैन से सोने क्यों नहीं देती हमें? इतनी ही नींद आ रही है तो जाकर बाथरूम में सो जा। तो सो जा टॉयलेट में जाकर। सृष्टि रोज ही जल्दी उठकर पूजा करने के लिए अलार्म लगाया करती थी, जिससे सोनाली की नींद खराब हो जाती थी। तुझे तुम्हें इसी तरह सोनाली और सृष्टि के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और शोर से शिल्पा की नींद भी टूट जाती है। हाँ, तुम्हारा रोज लड़ना सुबह का कंपलसरी है क्या? दोनों सहेलियां शिल्पा की तरफ देखती हैं और फिर एक दूसरे को देखती हैं। ओ माय गॉड, इसकी आंखें। पहले आंखें तो खोल ले। What's so funny, idiots? You are dead now. उनके हंसने चीखने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब सभी को इस चीज की आदत हो चुकी थी। तीनों सहेलियां एक हॉस्टल में रहा करती थीं। उन तीनों की इस मजबूत दोस्ती के बंधन से उन्हें पूरा हॉस्टल जानता था। क्लासेस खत्म होने के बाद का क्या प्लान है? माफ कीजिएगा, पर वो प्लान उड़ चुका है। तो तू भी उड़ जा उसके साथ ही। यू आर नॉट फनी। सृष्टि, तू बता। भगवान बेहतर जाने। आई एम सीरियस हियर, यू डम हेड्स। बातें चल ही रही थी कि अचानक सृष्टि जोर से चिल्लाती है, जिससे डरकर सोनाली और शिल्पा भी चिल्लाने लगती हैं। तुम्हें क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? जैम, मुझे लगा तूने भूत देख लिया है। गाइस, मेरा दिल बाहर निकलने को तैयार है। सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे अचानक से याद आया कि हमारा मनपसंद त्योहार आने वाला है। इट्स होली, यानी प्रैंक टाइम। डोंट यू डेयर। इस बार भी हम हमेशा की तरह खूब मस्ती करेंगे। कुछ समय बाद होली का दिन भी आ जाता है। सोनाली जल्दी उठकर नहाने के लिए जाती है और वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, तभी उसके सर पर एक रंग से भरा गुब्बारा आ गिरता है। आ, आ, ओह, ये सब किसने किया है? आज उसकी मौत पक्की है। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। लोगों की तैयारियां भी पूरी नहीं हुई थी कि उन तीनों सहेलियों ने होली मनाना शुरू भी कर दिया था। होली खत्म होने के कुछ दिन बाद ही उनकी पढ़ाई भी अब पूरी होने वाली थी। 2 हफ्ते बाद पढ़ाई पूरी होने वाली है। अब हम और इस तरह नहीं रह पाएंगे। तू सही कह रही है, काश ये दिन कभी खत्म ही ना होते। सोचो तो सही, हमने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ही टाइम दिया है, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। अब ये सब बातें करने से फायदा भी क्या है? हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है और अब ना चाहते हुए भी हमें एक दूसरे को छोड़ना ही होगा। तीनों सहेलियां पढ़ाई पूरी होने की वजह से दुखी होती हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे का साथ जो छोड़ना पड़ता है। क्या तुम दोनों भी बेकार की बातें सोचकर दुखी हो रही हो? हम चाहे जहां भी रहें, हमेशा एक दूसरे के पक्के दोस्त ही रहेंगे, क्यों? है ना? और हमारे पास जितना भी टाइम है, हम उसे दिल खोलकर एंजॉय करेंगे और एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, ना कि ऐसे दुख के साथ। चलो, अब दोनों मुस्कुराओ। सृष्टि की बात सुनकर दोनों सहेलियां मुस्कुराने लगी। 2 हफ्ते भी देखते ही देखते गुजर गए और तीनों सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ गईं। पढ़ाई पूरे होने के बाद सृष्टि गरीब परिवार से थी, तो उसकी एक गरीब परिवार में ही शादी हो गई और दोनों अमीर सहेलियां और भी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गईं। सृष्टि के ससुराल में। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? बहू, तू तो सब कुछ जानती ही है। हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर में खाने के भी लाले रहते हैं। मैं ये राशन देख रही थी, ये भी खत्म होने वाला है। मकान का किराया है, तेरा भी पहला त्योहार आने वाला है। इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सब हो जाएगा माँ जी, आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। सब कुछ भगवान भरोसे कैसे छोड़ दूं बहू? जब राम जी घर आ जाएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। देखना माँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। सृष्टि ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर बाद उदास सा मुंह लिए राम घर आता है। राम जी, आप आ गए? अरे, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं सृष्टि, बस अपनी किस्मत पर उदास हो रहा हूं। क्या हुआ? आज काम के पैसे मालिक ने और भी ज्यादा घटा दिए। अभी तक तो 100 रुपए मिल भी रहे थे, अब और मजदूरी आधी कर दी है। अब बताओ, इतनी कम मजदूरी में घर का खर्च कैसे चलेगा? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। राम जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हे भगवान बहुत निर्दयी है, इसे गरीबों के ऊपर दया नहीं आती है।
राम की उदासी और मजबूरी को देखकर घर में सभी का दिमाग घूम गया। अब जिस सृष्टि के घर में 2 टाइम इज्जत से चूल्हा जल जाता था, उसके घर में अब 1 टाइम चूल्हा जलने के भी लाले होने लगे थे। माँ जी, आटा तो है ही नहीं। अब मैं क्या बताऊं बहू, पैसे भी नहीं है। एक काम कर, थोड़े से चावल पड़े हैं, उन्हीं को मिलाकर खिचड़ी बना ले। जी माँ। सृष्टि ने चावल मिलाकर खिचड़ी बना ली। 2 दिनों तक पूरे परिवार ने उस खिचड़ी को ही बचा बचा कर खाया और अब ऐसे ही देखते देखते होली का त्योहार आ चुका था। सभी तरफ रंग उड़ रहे थे, भांग बन रही थी। लोग त्योहार मनाने में, होली खेलने में मग्न थे, लेकिन सृष्टि के परिवार की होली बेरंग और सूखी थी। माँ जी देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे रंगों से सारी धरती ढक गई हो। बहू माफ करना, ये तेरा ससुराल में पहला त्योहार है जो रंगों का होते हुए भी बेरंग है। मैं अपने परिवार की हालातों से वाकिफ हूँ माँ जी, तो आप माफी मत मांगिए। अपनी सास के ऐसे बोलकर सृष्टि अपनी पुरानी यादों में गुम हो गई कि वो किस तरह अपनी सहेलियों के साथ होली खेलती थी। अपनी बहू की आंखों में उदासी देखकर पुष्पा और राम को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं देखती हूँ माँ जी। सृष्टि ने दरवाजा खोला और वो हैरान रह गई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की अमीर सहेलियां शिल्पा और सोनाली खड़ी हुई थी। सरप्राइज! अरे तुम दोनों, बुरा न मानो, होली है। ऐसे बोलकर शिल्पा ने सृष्टि के गालों को गुलाल से रंग दिया। सृष्टि उन दोनों को देखकर उनके गले लग गई और रोने लगी। मैं आज तुम्हें बहुत याद कर रही थी। लगता है बहू का कोई अपना आया है। मैं देखता हूँ। राम भी उठकर दरवाजे तक आया। अरे सृष्टि! सृष्टि, क्या ये हमारे जीजा जी हैं? हाँ, यही हैं तुम्हारे जीजा। अरे आप सभी होली के दिन भी इतने सूखे क्यों हो? सभी रंग लगाइए। गरीबों की क्या होली? गरीबों की तो होली भी बेरंग ही होती है। किसने कहा? होली का तो मतलब ही रंग है। बिना रंग की कोई होली नहीं है। और हमारी जैसी सहेलियां होते हुए हमारी सहेली के परिवार की होली बेरंग रह जाए, ये हो ही नहीं सकता। सही कहा। अरे अब अंदर नहीं बुलाएंगे? क्यों नहीं, अंदर आओ। सृष्टि ने अपनी सहेलियों को घर के अंदर बुलाया। उसके घर के हालात देखकर दोनों अमीर सहेलियां सब कुछ समझ गईं। आज हम आप सभी की सूखी और बेरंग होली को रंगीन बनाने आए हैं। चलिए अब सभी मिलकर एक दूसरे को रंग लगाएंगे। दोनों सहेलियों ने अपने बैग से ढेर सारे रंग निकाल लिए और उन सभी ने जी भर कर होली खेली। आओ आओ, मुझे रंग लगाकर दिखाओ। चल सोनाली, इसे पकड़ते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिल्पा की बच्ची अब तो गई। दोनों सहेलियां रंग लेकर शिल्पा को रंगने उसके पीछे भागने लगी। उस दिन सृष्टि अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और सृष्टि को देख पुष्पा और राम का भी मन खिल उठा था। उन्होंने ऐसे ही पूरा दिन मस्ती की और शाम के टाइम, कुछ देर को और रुक जाओ ना, मन नहीं कर रहा है कि तुम यहाँ से जाओ। अब हम कुछ दिनों के बाद फिर आएंगे। वैसे सृष्टि, हमारे पास तेरे लिए काम है। हम दोनों मिलकर एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडियो खोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए उस स्टूडियो में ऑडिटिंग का काम करे। कितने क्लाइंट आए, कितने पैसे आए, वगैरह वगैरह। क्या सच? हम चाहते हैं कि हम तीनों सहेलियां ही इस काम का, इस स्टूडियो का हिस्सा बने। तो क्या तू करेगी ये काम? और टेंशन मत लेना, तू ये काम घर से भी कर सकती है। सृष्टि ने अपनी सास की तरफ देखा। पुष्पा मुस्कुरा रही थी। सृष्टि उसे देखकर समझ गई। तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। ठीक है, तो कल हम तेरे घर पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट भिजवा देंगे। ओके ओके। सृष्टि खुश हो गई। उसकी सहेलियां वहां से चली तो गई, लेकिन उसे रोजगार दे गई। सृष्टि ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसकी सहेलियों ने सारा काम का सामान उसके घर भिजवा दिया। अब सृष्टि घर में ही ऑडिटिंग का काम करने लग गई। अब धीरे धीरे सृष्टि के घर के हालात बदलने लगे थे। उसके घर की परेशानियां अब खत्म हो चुकी थी और उनके हालात बदलने पर थे। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी दोस्त बना लेती है।